सो फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि सर आरटीआई कैसे लगाते हैं, क्या वुमेंस रिजर्वेशन पूरी तरीके से समाप्त हो गया है, क्या सर हम आरटीआई लगाएंगे तो कोई बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं सारा का सारा कुछ आपको बताने वाला हूं, लेकिन उसके पहले एक बहुत ज़रूरी बात मैं जनरली निगलेक्ट कर देता हूं। कमेंट करना है तो कुछ भी करना है, कमेंट करना है तो कुछ भी करना है। सर आप हमेशा झूठ बोलते हो, एक बात झूठ आप बताओ मैंने जो एक भी बात झूठ बोली हो। इतनी परफेक्ट चीज़ें बोलता हूँ, लेकिन कभी ये नहीं बोलता हूँ कि बेटा ऐसा ही होगा। बोलता हूँ बातें चेंज भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन वो चीज़ बिल्कुल परफेक्ट होती है। ठीक है ना। आप कट ऑफ की ही बात कर रहे थे तो मैं कट ऑफ ही बता देता हूँ। अब मैं पूरा बताता हूँ। सबसे पहले मैंने अपना कट ऑफ दिया था 76 बताया था, 77 गया है। आप क्या समझेंगे इसको? ठीक है ना बेटा, थोड़ा सा ज़रूरी है, प्लीज़ 2 मिनट लूँगा आपके। तो उसके बाद भी बच्चों ने बोला कि सर एक लिमिट बताइए, एक लिमिट बोला था। साफ साफ आप बोलेंगे तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा कि 73 के आसपास घूमेगी एक लिमिट। आप देख लीजिए कि प्रोविजनल में 146 73 है और 87% लिस्ट में 76 से 77 हो गया है। बच्चों ने प्रेशर डाला, एनालाइज किया तो मैंने 74 कर दिया था। उसके बाद पोलिंग हुई तो फिर 75 +- 1 कर दिया था, मतलब 76। तो वो झूठ था। या आप ये कह रहे हैं कि जो मैं वुमेन्स रिजर्वेशन के बारे में बोल रहा हूँ कि पूरी लिस्ट गायब है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किन नियमों और किन प्रावधानों के तहत ये रिजल्ट जारी किए गए हैं, ये समझ के परे है, वो बोल रहा हूँ तो आपको बुरा लग रहा है, आपको बुरा लग रहा है। ठीक है ना। और एक भाई साहब हैं, वो किस लैंग्वेज में आप भाई साहब, चलो आप मुझे उटपटांग बोल देते हैं, चलता है, लेकिन जो फीमेल कैटेगरी है, फीमेल कैटेगरी अपने हक के लिए फाइट कर रही है। आप उनसे किस तरीके से बात कर रहे हैं? कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, कोई ये नहीं कर पाएगा, कोई वो नहीं कर पाएगा। अरे भाई, फीमेल कैटेगरी अपने हक की लड़ाई लड़ रही है, आप उनको इस तरीके से कमेंट कर रहे हो। आपका बस हो गया, मतलब दुनिया जीत ली आपने, है ना। कोई ये भी संशय भी नहीं ला सकता है कि भाई हमारा जो है अलग कैटेगरी नहीं बनी है इस बार। मैं कहता हूं चलो 146 फीमेल गया, 146 मेल गया, तो 2 कैटेगरी तो बननी चाहिए थी, मेल 146 फीमेल 146, और हर कैटेगरी में इक्वल गया। तो अगर लोगों के मन में संशय आ रहा है तो लोग अपनी बात नहीं करेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका सिलेक्शन हो गया है। आपका सिलेक्शन हो गया है तो अब किसी को कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सबको शांत होकर के बैठ जाना चाहिए, है ना। और फिर आप बोलते हो कि सर ये फ्रॉड आदमी है, मुझे बोला गया है, मुझे फ्रॉड आदमी बोला गया है और इनके खिलाफ एफआईआर कर दूंगा। एफआईआर का मतलब समझते हो बेटा? यू आर टॉकिंग विद एन एडवोकेट, गॉट दैट? यू आर टॉकिंग विद एन एडवोकेट। एफआईआर का मतलब समझते हो आप? आपकी एफआईआर फॉल्स निकली तो जो सजा आप एफआईआर करने वाले को, जिसके ऊपर आपने की है, वो देने वाले थे, वही सजा आपको मिलेगी, ध्यान रखना। और एफआईआर जब कोई अपराध होता तब होती है, संशय और अनुमानों में और अपनी जानकारी जुटाने के लिए एफआईआर नहीं होती। कि कुछ लोग अगर जानकारी जुटाना चाह रहे हैं कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, तो आप एफआईआर कर देंगे। और मुझे फ्रॉड बोलने से पहले, मैं उस तरीके का आदमी नहीं हूं, ना तो मैं नोट्स बेच रहा हूं, ना मैं यहां पर पेड क्लासेस चला रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दे रहा हूं। मेरा आपसे कोई स्वार्थ नहीं है। रही बात YouTube बनाने की, तो आप क्या सोचते हो YouTube से मुझे कमाई करना है? जब तक मुझे कमाई होगी तब तक तो मैं YouTube शायद छोड़ दूंगा। मैंने अपने 2 साल का टारगेट बना रखा है, कमाई होते होते तो तब तक तो मैं YouTube छोड़ दूंगा बेटा। मुझे आपसे कोई स्वार्थ नहीं है। मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं बेटा, आप लोग अपने ऊपर मत लेना, जो मेरे दोस्त हैं, मेरे अजीज हैं, जो ऊट पटांग कमेंट्स कर रहे हैं, उनके लिए बोल रहा हूं। ये आप लोग बिल्कुल अपने ऊपर मत लीजिएगा। एफआईआर करेंगे, धमकाने के लिए मैं एफआईआर कर दूं तुम्हारे ऊपर? एफआईआर का मतलब समझते हो? और सब कुछ झूठ बोलते हैं। ये वो लोग हैं जो बोल रहे हैं सब कुछ झूठ बोलते हैं, जिन्होंने बच्चों को बरगलाया था कि 70-71 जाएगा कट ऑफ, और अपने यहां अपनी कोचिंगों में लोगों से भर भर करके फीस लेकर के एडमिशन ले लिए थे, लोगों की जेबें खाली करवा दी थी, लोगों के एडमिशन करवा दिए झूठ बोल करके, उनसे पैसे ऐंठ लिए, और आज बोल रहे हैं अरे यार वो तो फलाना हो गया, नहीं तो चला जाता। मैंने आपको दिया था कट ऑफ, मैंने भी ये कहा था कि बेटा जिसके इस कैटेगरी में आ रहे हैं वो पढ़ता रहे, लेकिन कट ऑफ
इसके बावजूद कि लोग नाराजगी में अभद्र भाषा का तक इस्तेमाल कर रहे थे, वही दिया जो जा सकता था। और 2 साल से लगातार एग्जैक्ट कट ऑफ जा रहा है, जो आपके सामने, इसके पहले भी जब मैं कोचिंग पढ़ाता था एग्जैक्ट कट ऑफ जाता था। फ्रॉड मैं नहीं, फ्रॉड आपको नहीं बोल रहा हूं बच्चों, आप लोग नहीं समझना, उस बंदे को बोल रहा हूं जिसने कमेंट किया। फ्रॉड तुम हो, या तो तुम हो या तो तुम्हारे मेंटोर हैं जिनके पास तुम पढ़ करके बैठे हो। समझ गए ना? जो बोल रहा कि कभी तो कुछ सही बोला करो, एक एक बात मेरी सही रहती है, अंडरस्टैंड? एक एक बात सही रहती है, और अगर कुछ गलत निकलता है तो मैं उसको बाकायदा आके मानता हूं कि मेरा गलत हुआ। आज SC ST कट ऑफ में अंतर आया, मैंने माना कि गलत हुआ। मैंने बहुत पहले बच्चों को, जब 87-13-13 फॉर्मूला नहीं आया था, मैंने बच्चों से कहा था कि 2020 का रिजल्ट भी जो है प्री का रिवाइज होगा। वो नहीं हुआ, मैंने माना कि वो 2020 का रिजल्ट रिवाइज नहीं हुआ, लेकिन और अच्छा मेंस का रिजल्ट आएगा। अगर कुछ बातें गलत जाती हैं तो मैं उसको मानता हूं आकर के। आप ये बताइए, पूरी की पूरी फीमेल लिस्ट गायब है, तो क्या लड़कियों का ये हक नहीं है जानना कि हमारा रिजर्वेशन दिया गया है या नहीं दिया गया है? यदि OEWS वालों का, OBC वालों का 148 जा रहा है, तो उनका हक है जानना कि नहीं जानना कि हमारा 148 कैसे जा रहा है जनरल से ऊपर। अगर MPPSC किसी नियम के साथ ये कर भी रहा है तो कम से कम MPPSC उस नियम को क्लैरिफाई तो करे। तो वो ये भी नहीं पूछ सकते बच्चे। जब मैं जनरल वालों के लिए बोल रहा था और OBC वाले नाराज हो गए थे, जब आपने क्या किया उखाड़ करके, सिर्फ अपना सिलेक्शन ले लिया और आप इसलिए नाराज हो रहे हैं कि आपका सिलेक्शन कहीं ना चला जाए। कभी जनरल वालों की प्रॉब्लम उठाई है आपने? मैंने उठाई है। OBC वाले बच्चे नाराज हो गए थे, लेकिन मैंने हाथ जोड़ करके उठाई थी ये प्रॉब्लम कि प्लीज आप लोग सोचो। तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि बोलने का भी एक तरीका होता है। अगर आप सभ्यता से और प्रेम पूर्वक भाईचारे के साथ बोल रहे हैं तो सब सुनते हैं, OBC वाले भी सुनते हैं, SC वाले भी सुनते हैं, ST वाले भी सुनते हैं। लेकिन आप गाली गलौज करके बोल रहे हो तो आपको कोई नहीं सुनेगा। समझ गए ना? और ये जात पात का नशा ना अपने जीवन से उतार दो। मैं भी ब्राह्मण हूं, लेकिन मैं एक ब्राह्मण हूं, फिर भी जात पात को नशा को बोल रहा हूं, उतार दो। दुनिया में सब बराबर हैं। ईश्वर ने सबको इस धरती पर भेजा है, सिर्फ आपको नहीं भेजा। जात पात का नशा अपने दिमाग से निकाल दो। तुम जैसे लोगों के कारण सब बदनाम होते हैं। समझ रहे हो ना बात को? जात पात का नशा आप उतार दो, सब बराबर हैं इस दुनिया में। कितना सोचो कि यार कमेंट चलो निग्लेक्ट कर दो, लेकिन कभी ना कभी बेटा क्या करोगे, थोड़ा सा कंट्रोल जो है वो लूज हो जाता है। कुछ भी FIR कर देंगे, चैनल की रिपोर्ट कर देंगे। जो चैनल आपको बिल्कुल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देता है, रूमर्स पर कभी वीडियोस नहीं बनाता है, मैं चाहूं तो कितने व्यूज कमा लूं, रूमर्स पर वीडियोस नहीं बनाता, ऑथेंटिक न्यूज़ देता है, बच्चों की प्रॉब्लम के लिए लड़ता है। जब मैंने जनरल वालों के लिए बोला OBC वाले नाराज हो गए, OBC वालों के लिए बोला जनरल वाले नाराज हो गए, SC ST वालों ने बोला हमारे लिए कुछ नहीं बोलते, उनके लिए फिर वीडियो बनाया, सबको मनाया, OBC वालों को मनाया, जनरल वालों को मनाया, SC ST वालों को मनाया, सबको मना करके रखा। कोई कभी दिव्यांगजनों का कट ऑफ नहीं देता था, दिव्यांगजनों का कट ऑफ दिया। 3 महीने हुए हैं, 2 महीने मेरे चैनल को शुरू हुए, देख रहे हैं आप मेरी चैनल की कितनी परिपाटी लोगों ने अपना ली है। मैंने डिटेल्ड जो सिलेबस का एनालिसिस स्टार्ट किया था, व्यूज ज्यादा नहीं आ रहे थे इसलिए शायद आप लोगों को मालूम नहीं होगा। एक एक टॉपिक के अंदर घुस घुस करके कि उसके कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, वहां कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आपको उस टॉपिक में पढ़ना क्या क्या है, सिलेबस का बहुत डिटेल्ड एनालिसिस शुरू किया था, जो आज सब जगह शुरू हो गया है। मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी बच्चों के क्वेश्चंस लेने की, आज सभी लोग वो सीरीज चला रहे हैं बच्चों के क्वेश्चंस लेने की, और आप मुझे फ्रॉड बोल रहे हैं। बेटा मुझे ना पेड क्लासेस चलाना है, ना नोट्स बेचना है, और यूट्यूब पर भी कितने दिन रहना है और उसके बाद कब बंद कर देना है, इसका कोई भरोसा नहीं है। समझ गए ना? कुछ सोच समझ करके बोला करिए। अब आते हैं बेटा आप लोगों की प्रॉब्लम्स पर। मैंने एक दोपहर को एक वीडियो अपलोड किया था कि जिन बच्चों को प्रॉब्लम है वो पहले RTI लगाइए, क्योंकि देखिए क्या वुमेन्स रिजर्वेशन पूरी तरीके से खत्म हो गया है। अब जब कुछ क्लैरिफाई ही नहीं किया गया है तो बेटा हम इसका आंसर कैसे दे सकते हैं, है ना? आप भी नहीं दे सकते हो इसका आंसर।
तो ये चीज कब क्लियर होगी, जब हम आरटीआई लगा करके आयोग से जवाब मांगेंगे कि वुमेन्स रिजर्वेशन का क्या हुआ है, अगर लागू हुआ है तो किस तरीके से लागू हुआ है, कितना प्रतिशत लागू हुआ है, किस फॉर्मेट में लागू हुआ है, और अगर लागू नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है। उस हिसाब से फिर जानकारी जुटा करके आगे जो कोर्ट केस की प्रोसेस है वो की जा सकती है। तो कुछ बच्चों ने पूछा भी है कि सर आरटीआई कैसे लगाई जाती है। बहुत आसान है, आप ऑनलाइन भी आरटीआई फाइल कर सकते हैं, आप लिखित में भी ऑनलाइन आरटीआई फाइल कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए आपको RTI.online जो है .government.in पर जाना है, RTIonline.gov.in पर जाना है, RTIonline.gov.in पर जाना है। ठीक है, वहां पर आपको पूरा फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। उस फॉर्मेट में आपको आरटीआई लिखना है और आपको वहां पर कंप्लेंट में लिखना पड़ेगा लगभग 3000 वर्ड्स में कि आप क्या चाहते हो। तो आपको सबसे पहले तो उसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। किस विभाग में आरटीआई डालना है, तो आप MPPSC डालेंगे, ठीक है ना। और फिर क्वेश्चंस आएंगे किससे रिलेटेड आप आरटीआई चाहते हैं, तो वो टॉपिक पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर वहाँ आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि क्या क्या चाहते हैं, तो वहाँ पर आप वुमेन्स रिजर्वेशन डाल दीजिएगा, किस % दिया गया है, कितना दिया गया है, अगर लागू हुआ तो किस तरह से लागू हुआ, ये सब आप लगा सकते हैं, है ना। उसका छोटा सा शुल्क होता है, वो आपको देना पड़ेगा। और शायद जितने पेजेस आते हैं उसका भी कुछ चार्ज लगता है, वो आपको देना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो लिखित सूचना दे सकते हैं। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवेदन पत्र अंतर्गत सूचना अधिकार अधिनियम 2005, ठीक है ना। वास्ते, तो ये हो गया आपका वास्ते। तो आप लिख सकते हैं जो आपका मैटर है कि फीमेल रिजर्वेशन या फिर 148, 146 का जो इश्यू आ रहा है की जानकारी बाबत। ओके, फिर आप अपना लेटर पूरा लिखेंगे कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है और आप क्या क्या जानकारी चाहते हैं, ये पूरा लिख देंगे। फिर नीचे आप लिखेंगे सूचना अधिकारी मध्य प्रदेश जो आपका लोक सेवा आयोग, और उसका एड्रेस लिख देंगे। ठीक, दूसरे साइड पर आप अपना नाम लिख देंगे, ये लिखित सूचना। इसके साथ आपको कुछ शुल्क अदा करना पड़ेगा, जो आप बैंक ड्राफ्ट या डिमांड ड्राफ्ट की मदद से आप शुल्क अदा कर सकते हैं, और आपकी आरटीआई आप विभाग को भेज दीजिएगा। ठीक है ना, आप विभाग को स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, वो वहाँ चली जाएगी। उसकी एक कॉपी अपने पास जरूर रख लेना। ठीक, इस तरीके से आप आरटीआई लगा सकते हैं। तभी क्लियर होगा कि वुमेन्स रिजर्वेशन क्या पूरी तरीके से उड़ा दिया गया है या दिया गया है, और अगर दिया गया है तो किस तरह से दिया गया है। तो ये हो गया, तभी ये जानकारी होगी। और आरटीआई कैसे लगाना है वो मैंने आपको बता दिया। इसी प्रोसेस के माध्यम से जो EWS और OBC वाले बच्चे हैं वो भी आप अपना 148, 146 का इश्यू आरटीआई के माध्यम से जो है वो जान सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स दिवाली मनाइए और ज़ोर शोर से तैयारी शुरू कर दीजिए। जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो दिवाली के बाद अपनी प्रिपरेशन में लग जाएं, नेक्स्ट प्री की तैयारी शुरू कर दें। जिन बच्चों का हो गया है वो मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। हमारे चैनल पर अब लगातार क्लासेस आती रहेंगी, और दिवाली के 2 दिन बस क्लासेस जो हैं वो ऑफ रहेंगी। आप भी अच्छे से दिवाली मनाइए, मैं भी अच्छे से दिवाली मनाऊंगा। बाकी दिन बाकायदा जो क्लासेस वो आपकी चलती रहेंगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लास्ट में मैं अपने जनरल वाले भाइयों को सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि आप ये मत सोचो कि मैं रिजल्ट रोक रहा हूं। मैं वो कोशिश कर रहा हूं कि ये रिजल्ट 3-3, 4-4 साल कोर्ट में ना लटके। अभी अगर सुधर जाएगा 2, 4, 6 दिन, 7 दिन में, तो ये 2, 4, 6, 7 दिन हमारे आने वाले सालों की लड़ाइयाँ बचा लेंगे। आप लोग इस चीज़ को क्यों नहीं समझ रहे हैं? अगर रिजल्ट में खामी है और रिजल्ट केस में रिजल्ट को चैलेंज किया जाता है कोर्ट में, तो ये कितने सालों तक लटका रहेगा आप जानते हैं। आपको सिर्फ ये दिख रहा है कि आपका सिलेक्शन हो गया, आपको ये नहीं दिख रहा कि 2019 आपके सामने बिल्कुल क्लियर एक एग्जाम्पल है। देखिए क्या हुआ है। आप लोग इस एग्ज़ाम को भी वैसा ही बनाना चाहते हो। तो अगर कोई कोशिश कर रहा है सभी के लिए कि सभी का भला हो जाए और इस तरीके से एग्ज़ाम आगे ना उलझें, जनरल वाले भी परेशान ना हो, OBC वाले भी ना हो, EWS वाले भी ना हो, SC वाले भी ना हो, ST वाले भी ना हो, तो इसमें क्या बुराई है? मेरा खुद सिलेक्शन हुआ, मैं क्यों चाहूँगा कि एग्ज़ाम लटक जाए? इस चीज़ को समझो बेटा। मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि एग्ज़ाम पर ग्रहण लगे। मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर कुछ गलती हो गई है तो 2, 3, 4 दिन, हफ्ते भर के अंदर उसको सुधार करके वापस एक अच्छा रिजल्ट आ जाए, जो कोर्ट में ना जाए, सालों साल बर्बाद ना हो बेटा। ये मेरी कोशिश है। इस चीज़ को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो आप लोग? बाकी आपके ऊपर है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।